पूरे उत्तर भारत में और ख़ास तौर से देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों का मौसम प्रदूषण को लेकर के आता है, लेकिन आज हम सब लोग दशहरा के अगले दिन दिल्ली की हवाओं में साफ हवा के बीच सांस ले रहे हैं। दशहरे के अगले दिन आमतौर पर दिल्ली में एयर क्वालिटी पुअर कंडीशन में पहुंचती रही है और ये पिछले लगभग 10 दिनों से दिल्ली के अंदर बारिश नहीं हुई है। उसके बावजूद भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वो पुअर कैटेगरी से बाहर है। बात केवल आज के दिन की नहीं है। दिल्ली के अंदर लगातार दूसरा साल है ये। पिछले साल भी 12 अक्टूबर से पहले जनवरी से 12 अक्टूबर तक दिल्ली में 200 दिन ऐसे थे जो अच्छे दिनों में गिनती होती है जिनकी, और इस साल भी 12 अक्टूबर का जनवरी के बाद से डेटा है। दिल्ली ने 12 अक्टूबर को 200, क्योंकि 2016 के बाद अगर हम देखें तो केवल जिस समय लॉकडाउन लागू हुआ था कोरोना काल के दौरान, उस समय दिल्ली के अंदर 2020 में 200 के आंकड़े को दिल्ली ने पार किया था। बिना लॉकडाउन के दिल्ली के अंदर लगातार दूसरा साल 200 दिन 365 में से अच्छे दिनों को प्राप्त करना दिल्ली वालों की एक बड़ी उपलब्धि है। 2016 में इनकी संख्या केवल 109 थी। 109 से अभी ये 12 अक्टूबर तक के आंकड़े हैं और मुझे लगता है कि अगला जो महीने हैं उनमें हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो ये दिनों की संख्या और बढ़ सकती है, अच्छी हो सकती है। ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े केवल दिल्ली सरकार के नहीं हैं। कल केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में काम करने वाली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने, सीपीसीबी ने इस आंकड़े को जारी किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हर बार झूठ बोलते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली प्रदूषण, एक ही टेप रिकॉर्ड फिट है उनके दिमाग में। जब भी बोलेंगे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, मैं उनसे विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार अपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को फोन कर लीजिए। हमारा तो फोन उठाते नहीं, हमारे तो चिट्ठी का भी जवाब नहीं देते, लेकिन आपका फोन जरूर उठाएंगे। और सीपीसीबी से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि कल जो सीपीसीबी ने, केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए कि दिल्ली के अंदर लगातार पिछले 2 साल से 200 से ज्यादा अच्छे दिनों की संख्या हो चुकी है, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कल फिर शाम को बयान जारी करेंगे गोपाल राय झूठ बोल रहे हैं, गोपाल राय गलत आंकड़े देते हैं। तो ये सीबीसीबी के आंकड़े हैं, एक बार पता कर लीजिए। और इस आंकड़े को और बढ़ाया जा सकता है। कई सारे विशेषज्ञों का कहना है कि ये इसलिए अच्छे क्वालिटी के दिन दिल्ली के लोगों को मिल रहे हैं, सरकार के प्रयास के साथ साथ बारिश की मात्रा ज्यादा हो रही है। यानी कि एक बात समझ में आ रही है कि डस्ट पोल्यूशन को, व्हीकल पोल्यूशन को, बायोमास बर्निंग के पोल्यूशन को कंट्रोल करने में बारिश का एक अहम रोल है। यह तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है। इसलिए जब मौसम प्रतिकूल होता है, यानी कि आगामी दिनों में जिसकी संभावना हर साल के आंकड़े को देखते हुए लग रही है कि जिस दिन हवा ठहर जाएगी, हवा रुक जाएगी, बारिश ऊपर से नहीं होती है और टेम्परेचर डाउन जाएगा, तो पोल्यूशन के जो कण हैं, जो पोल्यूटेड कण हैं, वो सतह नीचे जमीन की तरफ आएंगे और मात्रा बढ़ेगी। ऐसे में
अगर पूरे साल 365 दिनों में से 200 दिन अगर एयर क्वालिटी के अच्छे मिल रहे हैं और उसमें बारिश का एक अगर इंपॉर्टेंट रोल है, और ये हमने भी देखा है कि पूरे जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में कंटिन्यूअस कभी 50 रहा एक्यूआई, कभी 60 रहा, कभी 70 रहा, कभी 80 रहा। उसमें एक फैक्टर ने काम किया, बारिश ने। इसलिए हम लोग इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि खास तौर से दिवाली के बाद पराली का धुआं भी उसमें बढ़ता है, दिवाली का धुआं बढ़ता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में इस पोल्यूशन को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा एक कारगर उपाय हो सकती है। सीबीसीबी का जो अध्ययन है, मेरा निवेदन है, मैंने पहले 1 महीना पहले मैंने 1 महीना पहले जो है ये 30 अगस्त को सबसे पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को। उसका कोई जवाब नहीं आया कि आप एक मीटिंग बुला लीजिए, सारे आईआईटी कानपुर के लोगों को और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला लीजिए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए उनको बुला लीजिए और एक ज्वाइंट मीटिंग करके इस पे पहल करते हैं। कोई जवाब नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी चुप है। फिर हमने दोबारा अभी इनको 10 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी है। मेरा ये निवेदन है पर्यावरण मंत्री जी से कि आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होने के नाते दिल्ली के लोगों को प्रदूषण की लड़ाई में सहयोग करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर बारिश के वजह से प्रदूषण का स्तर सुधर रहा है तो हमें इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत सारे मेजर्स के साथ साथ अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के पास आ चुकी है, आईआईटी कानपुर के पास, तो उसका हमें प्रयोग दिल्ली के अंदर करना चाहिए, जिससे कि उस अलार्मिंग सिचुएशन में भी हम प्रदूषण के स्तर को जो है वो कम कर सकें। मैं आज दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो ये प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, ये आपके सहयोग से हो रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पिछले 5-7 सालों में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी और धीरे धीरे जो काम हुआ, उससे दिल्ली के लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। अपने स्तर पे भी लोगों में सेंसिटिविटी आई है प्रदूषण को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, और उसका परिणाम यह है कि दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को लोग खरीद रहे हैं। अपने घरों में लोग पेड़ पौधे गमले लगा रहे हैं। बच्चों के अंदर भी इसको लेकर के जागरूकता आई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम लोग अगर 12 अक्टूबर तक 200 दिन हमने हासिल किए हैं, तो अगले नवंबर दिसंबर का जो महीना है उसमें भी हम और प्रदूषण के स्तर को बेहतर कर सकें। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। इसके लिए आज मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर धूल उड़ती है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे पोल्यूशन करती हुई धुआं छोड़ती गाड़ियां निकलती हैं, बहुत सारी जगहों पे लोग कूड़ा जलाते हैं, बायोमास बर्निंग होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई में सहभागी बनिए। दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप, मैं मीडिया के भी सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में हमें आपका भी सहयोग चाहिए, सभी चैनलों का सहयोग चाहिए, सभी अखबारों का सहयोग चाहिए, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहयोग चाहिए, क्योंकि हम सब लोग इसी दिल्ली में सांस लेते हैं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के सभी लोग अपने मोबाइल में, चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, चाहे आपका स्मार्टफोन है, आप आईफोन है, आप गूगल प्ले स्टोर में जा करके ग्रीन दिल्ली ऐप जरूर डाउनलोड करें। उससे क्या होगा, ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड करने से आप कहीं भी अगर दिखते हैं, आप तुरंत किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन आप फोटो खींच करके हमारे ऐप के माध्यम से आप इस लड़ाई में सहयोगी बन सकते हैं, जिससे कि हम उस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली वार रूम के माध्यम से दिल्ली के सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके और उस स्रोत को हम कम कर सकें। हमें इस बात का भरोसा है कि हम इस अभियान आपके साथ मिल करके चलाएंगे। जैसे 200 दिनों को हम दूसरी साल अचीव किए हैं, अगले साल तक और बेहतर दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में गिरावट आ सके और बेहतर पर्यावरण हो सके, इसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि सहयोग के बगैर न ये 200 दिन हमने अचीव किए हैं, इनमें 3 लोगों का सहयोग है, दिल्ली की जनता का, प्रकृति का और सरकार के प्रयासों का। इन तीनों कारकों ने मिल करके इस लगातार दूसरे साल 200 अच्छे दिनों के लक्ष्य को अचीव किया है। केंद्र सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा सक्रिय सहयोग देने की तरफ बढ़ें। मुझे लगता है कि हम
मिल करके इसे और बेहतर करेंगे। कल से पिछले 7 तारीख को, पिछले मंडे को हमने एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया था। मैं कई साइटों पर गया जहां पर उसका उल्लंघन पाया गया था। उसके बाद हमने दिल्ली सचिवालय में 120 जो अलग अलग एजेंसियां काम कर रही थीं उनको बुला करके हमने सबको समझाया कि क्या करना है, क्योंकि उस समय मैं जब गया था तो कई लोगों ने कहा हमें पता नहीं है। हमने सबको बुला करके समझाया है, अब किसी पर ढील नहीं बरती जाएगी। अगर कोई भी डस्ट पोल्यूशन फैलाता हुआ पाया जाएगा, कल से एंटी डस्ट कैंपेन और तेज होगा और जो भी डस्ट पोल्यूशन फैलाता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस पूरी लड़ाई में सहयोग करें और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की जो सरकार की मुहिम है उसमें सहयोग दें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, तो आज संडे है। कल तक देखेंगे, कल जवाब नहीं आता है तो फिर उनके ऊपर रेगुलर पेनाल्टी शुरू होगी। कल कहीं जाएंगे सर? आप कह रहे हैं कल से शादी होगी? हाँ, कल मैं भी जाऊंगा विजिट करने। कहाँ जाएंगे? वो बता देंगे आपको। सर, आप कानून व्यवस्था के बारे में सवाल खड़े करते रहे हैं, तो देश की राजधानी के अलावा जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, उसमें भी बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया है और आप पहले सवाल खड़े करते रहे, तो कैसे देखते हैं इसको? अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया उसके लिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि खास तौर से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में के बाद जब से तीसरी बार सरकार बनी है, पूरी सरकार उदासीनता के दौर से गुजर रही है और उसमें एक देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और एक देश की राजधानी है दिल्ली, जिसको पूरी दुनिया देखती है। वहां क्या हो रहा है? दिल्ली के अंदर सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास है। मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, लेकिन जिस तरह से गैंग मतलब ऑपरेट कर रहे हैं और गैंगवार वसूली, हत्या, मर्डर, फायरिंग लगातार देश की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी की खबरों में जिस तरह से टॉप पर दिख रही हैं, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि देश के गृह मंत्री जी को तुरंत इस पर उच्च स्तरीय बैठक करनी चाहिए और इसको जिस तरह से वो हल्के में टाल रहे हैं, दिल्ली के जिस तरह से एलजी साहब सब कुछ करते हैं वो, लेकिन उनको जो करने की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की, वो इंचार्ज हैं, उनके पास कानूनी पावर है, उस पर वो टाल मटोल करते हैं। मुझे लगता है कि अब हद पार हो गई। मुंबई में जो जिस तरह से दर्दनाक हमला हुआ है और मौत हुई है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि कानून व्यवस्था, ये तो 2 सिंबल हैं कि कानून व्यवस्था अपनी सभी सीमाओं को पार कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को तुरंत इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और पूरे लोगों के मन में एक दहशत है कि अगर इस तरह की घटनाएं चारों तरफ हो रही हैं तो फिर सुरक्षित कौन कैसे रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस पर उच्च स्तरीय बैठक करने की जरूरत है। गृह मंत्री जी को इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक स्तर अब पार कर जाएगा तो जनता के सामने या तो डरे या लड़े और कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और देश भर में गृह मंत्री जी इस कानून व्यवस्था के लिए उच्च स्तरीय बैठक करें और इसको लेकर के तुरंत कार्रवाई की जाए। जो केंद्र सरकार का टाल मटोल रवैया है, ये खबर छपेगी और लोग भूल जाएंगे,